हेलो एवरीवन, फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के टॉप 5 क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पे आता है बच्चों हमारे पास कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की क्या डेफिनेशन होती है और जो फैराडे के हमारे पास लॉ है वो क्या होते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों वो ये है कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, उसकी क्या यूनिट होती है, और जो सोलेनॉइड होता है उसके लिए हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस का क्या फॉर्मूला आता है, क्या एक्सप्रेशन आता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो तीसरे नंबर पे हमारे पास महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों वो ये है कि जो हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस है उसके द्वारा जो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी का जो हमारे पास फॉर्मूला आता है हाफ एल आई स्क्वायर, वो हमें उस एक्सप्रेशन को डिराइव करना है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ साथ में जो चौथे नंबर पे हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो ये है कि अगर हमारे पास एक कंडक्टिंग रॉड है और उसे मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में हमारे पास कंडक्टिंग रॉड जो है वो मूव करती है, तो उस वक्त जो हमारे पास जो ईएमएफ जनरेट होता है यानी जो हमारे पास बैटरी बनती है बीवीएल की, उसका एक्सप्रेशन को आपको डिराइव करना है। अगर हम बच्चों थ्योरी पार्ट में देखें तो हमारे पास थ्योरी पार्ट में आपको मैग्नेटिक फ्लक्स का डेफिनेशन पता होना चाहिए, आपको बच्चों लेंज लॉ की डेफिनेशन पता होना चाहिए, आपको साथ साथ में बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्शन जो होता है उनके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास 3-4 थ्योरी पार्ट के जो थे जो आपको पता होना चाहिए। इस चैप्टर से बच्चों छोटे छोटे हमारे पास न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, जैसे कि जो हमारे पास ईएमएफ होता है फैराडे लॉ के द्वारा नेगेटिव ऑफ d∅dt, यानी हमारे पास फ्लक्स का एक्सप्रेशन दिया रहेगा, उसे डिफरेंशिएट करके हम टाइम की वैल्यू रख करके हम ईएमएफ को निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास हाफ एल आई स्क्वायर, उसका यूज करके हमारे पास छोटे छोटे हमारे पास न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।